दोस्तों, एक नए नए एसपी साहब आते हैं और अपने पूरे क्षेत्र में घूमते हैं और पूरा पब्लिक से जानना चाह रहे थे कि कहाँ रंगदारी चलता है और कहाँ घूसखोरी चलता है। इस वजह से उनको एक थाना के बारे में पता चलता है, तो गरीब के भेष में जाते हैं अपने टीम के साथ और टीम के बाहर ही छोड़ देते हैं और अपने ही थाना के अंदर जाते हैं। जैसा ही जाते हैं तो गेट पे जो पुलिस कर्मी होते हैं वो पूछते हैं क्या बात है। वहीं से रंगदारी स्टार्ट होता है। तो जो सरल गरीब के भेष में जाते हैं वो कहते हैं मेरा पैसा चोरी हो गया है स्टेशन के बगल में और मोबाइल वोबाइल जितना था सब चोरी हो गया है, इसी का रिपोर्ट लिखवाना है। जो पुलिस कर्मी होते हैं वो कहते हैं कुछ पैसा बचा हुआ है कि नहीं, तो वो एसपी साहब कहते हैं नहीं, तो कहता है कोई उपाय नहीं है, यहाँ कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाएगा। तो एसपी साहब पैर उड़ पकड़ लेते हैं, फिर भी वो नहीं मानते हैं। तो वो जो पुलिसकर्मी गेट पे होते हैं वो कहते हैं जाइए दरोगा साहब अंदर हैं, उनसे मिलिए। वो एसपी साहब जैसे ही अंदर जाते हैं तो वो कुर्सी पे पैर रख के सोए हुए होते हैं। तो एसपी साहब कहते हैं सर सर, वो झटाक सीना उठते हैं दरोगा साहब और कहते हैं क्या बात है। तो एसपी साहब कहते हैं मेरा स्टेशन के बगल में पैसा और मोबाइल सब चोरी हो गया है, यही रिपोर्ट लिखवाना है। अभी कोई टाइम है रिपोर्ट लिखवाने का? तुमको सुबह आना चाहिए, अभी काहे आया है? तो कहते हैं सर अभी चोरी हुआ है इस वजह से अभी आए हैं। तो रिपोर्ट लिखवाने के लिए पैसा है कुछ? तो एसपी साहब कहते हैं नहीं, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, बिना पैसा का रिपोर्ट नहीं लिखाएगा। ये ले उसको खोजने के लिए हमें भी बहुत मेहनत करना पड़ेगा। एसपी साहब बहुत गिड़ियाने लगते हैं। तो दरोगा साहब डंडा दिखाने लगते हैं, कहते हैं भागता है कि नहीं यहाँ से, और कुछ गाली बकने लगता है। तो एसपी साहब चले आते हैं। जैसे ही फिर गेट पे आते हैं जो पुलिसकर्मी होते हैं एसपी साहब से खैनी मांगने लगते हैं। तो एसपी साहब कहते हैं हम कोई नशा नहीं करते हैं सर। तो जो पुलिसकर्मी होता है वो कहता है नहीं, नशा नहीं करता है, यहाँ से जाओ। दूसरे थाना जाते हैं, वहां जाते हैं तो अपना दर्द बताते हैं, तो वहां रिपोर्ट लिखा जाता है। और जब पता उनको चलता है कि ये एसपी साहब है तो वो चौंक जाते हैं। जब ये थाने वाले को बताते हैं कि एसपी साहब आप करने गए थे, आप रिपोर्ट नहीं लिखे हैं। उसके बाद दरोगा को तो होश उड़ जाता है और रात भर नींद नहीं पड़ता है कि एसपी साहब आए हुए थे, उसके साथ हम ऐसे किए हैं। आपको ये वीडियो में पता चलेगा कि वो दरोगा के साथ क्या हुआ था। दोस्तों, ये पूरा रियल कहानी है। ये बिहार के भागलपुर की कहानी है। भागलपुर में एक एसपी साहब आते हैं जो कि नए नए ज्वाइन हुए रहते हैं। वो पूरे क्षेत्र में घूमते हैं, पूरे पब्लिक से अपना दुख समझते हैं और अपना जो जो दुख बताते हैं वो दुख के सॉल्व करते हैं। दोस्तों, उसके बाद ये पता करते हैं कि कहाँ रंगदारी होता है और किस थाना में घूसखोरी चलता है। तो वो पहले पूरे थाना में जाके उनको समझा देते हैं दरोगा साहब से कोई घूस आज के बाद नहीं लेगा, आज जो काम मिलेगा वो काम का सॉल्व होगा। फिर भी कुछ थाने वाले मानते हैं और कुछ थाने वाले नहीं मानते हैं। ये पता चलता है कि एक थाने वाले खूब घूस लेते हैं तभी काम करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। एसपी साहब अपना गरीब के भेष बदलते हैं और थाना में जाते हैं। जैसे ही जाते हैं तो जो गेट पे पुलिसकर्मी होते हैं कहते हैं सर कहाँ है, हमें रिपोर्ट लिखवाना है। तो जो पुलिसकर्मी होता है वो कहता है क्या हुआ है। तो एसपी साहब जो होते हैं गरीब के भेष में वो कहते हैं हम छपरा से आ रहे थे और स्टेशन के बगल में हमें पैसा सब चोरी हो गया है और मोबाइल भी चोरी हो गया है। तो जो पुलिसकर्मी होते हैं वो गलत व्यवहार से बोलते हैं और कहते हैं पैसा नहीं है तो यहाँ रिपोर्ट कैसे लिखाएगा, नहीं लिखाएगा। पैर पकड़ लेते हैं एसपी साहब और कहते हैं किसी तरह से हमें फोन भी दिलवा दीजिए। लेकिन वो जो पुलिसकर्मी होते हैं वो नहीं सुनना चाह रहे थे। तो कहते हैं दरोगा साहब कहाँ हैं, हमें दरोगा साहब से मिलना है। वहां कुछ बहस होने के बाद कहते हैं अंदर है जाइए। तो एसपी साहब अंदर जाते हैं तो दरोगा कुर्सी पे पैर रख के सोया होता है और एसपी साहब कहते हैं सर 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 हमें रिपोर्ट लिखवाना है। तो दरोगा साहब उठते हैं और झाड़ के बोलते हैं, कहते क्या बात है। तो कहते हैं हमें स्टेशन के बगल में पैसा चोरी हो गया है
और मोबाइल भी चोरी हो गया है और जितना सामान था सब चोरी हो गया है, हमें रिपोर्ट लिखवाना है। तो कहते हैं रिपोर्ट ही अभी नहीं लिखाएगा, सवेरे तुमको आना चाहिए, इतना रात को काहे आया है, हमें नींद खराब कर दिया। तो कहते हैं सर अभी चोरी हुआ है तो अभी नहीं लिखाएंगे। एसपी साहब बहुत ही दर्द में बोलते हैं, फिर भी दरोगा उनका दर्द नहीं समझते हैं। कहते हैं कुछ पैसा है रिपोर्ट लिखवाने के लिए। तो एसपी साहब कहते हैं नहीं मेरे पास पैसा तो नहीं है, जितना था सब चोरी हो गया है। तो दरोगा साहब कहते हैं रिपोर्ट नहीं लिखाएगा। एसपी साहब पैर उड़ पकड़ लेते हैं, फिर भी कहते हैं नहीं कोई उपाय नहीं लिखाएगा और डंडा दिखाने लगते हैं। उसी वक्त एसपी साहब गुस्सा होके और बाहर निकलते हैं तो जो पुलिसकर्मी होते हैं वो कहते हैं खैनी है। तो एसपी साहब कहते हैं नहीं मेरे पास खैनी नहीं है, हम खैनी उनी नहीं खाते हैं। उसी वक्त भी वो जो पुलिसकर्मी होते हैं वो डांट के बोलते हैं और एसपी साहब आ जाते हैं और फिर दूसरे थाना में जाते हैं। तो अपना पूरा दर्द बताते हैं से हमें पैसा चोरी हो गया, फोन उन चोरी हो गया है। तो वहाँ रिपोर्ट लिख लेते हैं, को पता चल जाता है कि ये एसपी साहब है। तो एसपी साहब सारे बात बताते हैं, वो थाना में गए थे तो रिपोर्ट भी नहीं लिखा है और उसमें घुसखोरी खूब चलता है। और इतना बात करके चले आते हैं एसपी साहब। वो थाने वाले को फोन करते हैं, कहते हैं आपका ने एसपी गए हुए थे, वो आप इस तरह के व्यवहार किए हैं और घूस मांगे। जब पता चलता है वो दरोगा को तो चौंक जाते हैं। तो वो दरोगा कहते हैं आपको जो पुलिसकर्मी है वो सब सर बुलाए हैं ऑफिस पर और हमें भी बुलाए हैं। तो वो दरोगा को रात भर नींद नहीं पड़ता है दोस्तों और रात भर टेंशन में रहता है। तो ये दोनों जाते हैं एसपी साहब कने और एसपी साहब कने जाते हैं तो कहते हैं दरोगा से सर हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत ही बड़ा गलती हो गया है, आज के बाद कोई गलती नहीं होगा, इतना कहते हैं। तो एसपी साहब कहते हैं तू मेरे साथ ऐसा किया है तो आम जनता के साथ कैसा करता होगा, आज ही तुमको हम सस्पेंड करते हैं। बहुत ही माफ़ी मांगने लगता है। एसपी साहब उनको नहीं सस्पेंड करते हैं और जो पुलिसकर्मी होते हैं उसको भी बुलाते हैं, कहते खैनी तू मांग रहा था और मेरे साथ ऐसे बोला, वो भी पैर पकड़ लेता है और माफ़ी मांगने लगता है। दोनों को कहते हैं आज के बाद कोई गलती करेगा तो डायरेक्ट सस्पेंड कर देंगे, किसी को बात हम नहीं सुनेंगे। फर्स्ट बार था तो तुम दोनों को माफ़ कर दिए हैं, अब हम माफ़ नहीं करेंगे। और जो रिपोर्ट लिख लिए थे वो दरोगा साहब को बुलाते हैं और धन्यवाद कहते हैं आप जैसा दरोगा मिलेगा तो देश तरक्की करेगा। वो दरोगा के एसपी साहब बोलते हैं तुमको एक ही उपाय है, तुम दोनों को कान उठ बैठ करना पड़ेगा। तो पुलिसकर्मी को और दरोगा दोनों ही 15 बार कान उठ बैठ करते हैं और कहते हैं आज दिन के बाद कोई गलती नहीं करेगा। तो चले जाते हैं दोस्तों आप लोग एक बताइए एसपी साहब सही किए या गलत किए। दोस्तों ऐसा एसपी साहब मिलना चाहिए, हर शहर में हर गांव में ऐसा अगर एसपी साहब रहेंगे तो देश भी तरक्की होगा और किसी को दुख भी नहीं होगा। दोस्तों आप लोग के कहानी कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कर दीजिए और नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए ताकि मेरा हौसला और बढ़ता रहे और आप लोग के बीच इसी तरह का कहानी लेके आते रहें।